हम भारत भूमि पे हैं। क्या लगता है कि भारत भूमि पे हमारे को संविधान पूरा राइट दे रहा है? हम भी तो हिंदू, हमारा भी तो राइट बनता है। जब उनका वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ ये बागेश्वर धाम सरकार पे नहीं बोला जाए कि बाबा जी का कहना है, ये हर एक हिंदू की आवाज है। बाबा जी ने ये भी कहा कि भारत को जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बनेगा हिंदू राष्ट्र तो किसमें हिम्मत हो तो रोक के दिखा दो। मानते हैं कि बाबा जी की बातों में चमत्कार है? चमत्कार है, मेरे साथ में हुआ है और करा है। 3 साल हो गए मुझे इनसे जुड़े हुए। इन पे हनुमान जी की असीम कृपा है और इसमें कोई शक नहीं है। वो जो भी करते हैं उसका रिजल्ट भी दिखता है, चमत्कार है, उनका आशीर्वाद है, उनके ऊपर भी आशीर्वाद है। लोग बाबा जी पर भी अक्सर सवाल ये खड़े कर दे, जलने वाले को जलने दो, जलने वाले का काम है जलना, उनको जलने दो। बाबा जी का कुंभ पे भी एक बयान आया था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सही कहा था, किराएदारों का क्या काम, किराएदारों का क्या काम। मेरे पीछे देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में बागेश्वर बाबा का स्वागत होने वाला है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कि अपनी कथा को लेकर, अपने बयान को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। लोगों की काफ़ी आस्था भी जुड़ी हुई है और सबको पता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास क्या शक्तियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं उनके पास हनुमान जी को लेकर। बाकी यहीं की जनता से जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? नेहा। मैम कहाँ से आई है? मैं लक्ष्मीबाई नगर से आई हूँ, यहीं से। क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी की आज एंट्री हुई है, कितना रही है बाबा जी के आने से हमारी। हाँ, जिस हिसाब से बाबा जी नहीं दे जाने, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं लोग। भीड़ की वजह बता रहे हैं कि भीड़ बहुत हो गई है और आचार संहिता भी लग रही है, तो हर तरीके का माहौल संभालना पड़ेगा क्योंकि चुनाव है राजधानी। हाँ, चुनाव है इसीलिए। हाँ। बाकी देखा जाए तो जिस हिसाब से बाबा जी पर्चा भी लिखते हैं, तो क्या कितना पूरा भरोसा है बाबा जी? हमें भरोसा है, हम कथा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, हमें पूरा भरोसा। तो कुछ लोग बाबा जी पे ये भी आरोप लगाते हैं कि बाबा ढोंग करते हैं या जादू करते हैं। मिट्टी में आ जाता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, जो लग जाता है ना लग जाता है। मतलब इन बातों से आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे फुआ कहाँ से आई है? मुझे पता है मेरे फुआ कहाँ से आई है। कहाँ से? पलंजी से। पलंजी से आई है। अच्छा क्या बात है। कैसे हैं सर आप? ठीक है ठीक है जी। क्या नाम हुआ? नरेश। नरेश जी कहाँ के रहने वाले? दिल्ली गई है। दिल्ली के हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बाबा की एंट्री दिल्ली में हो गई है, राजधानी दिल्ली में। एक साइड चुनाव भी है और एक साइड बाबा जी जो हैं वो अपना जो धर्म का प्रचार को लेकर हमेशा से ही जाने जाते हैं, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे वो सदैव राम राज्य की बात हो। तो कितना आप मानते हैं बाबा जी में, आस्था कितनी है? बहुत आस्था है। राम जो कहते हैं वो सही कहते हैं, राम का नाम लेते हैं, वो हम राम के थे, राम के हैं, राम को मानते रहेंगे। कुछ लोग बाबा जी पर भी अक्सर सवाल ये खड़े कर दे, जलने वाले को जलने दो, जलने वाले का काम है जलना, उनको जलने दो। बाबा जी का अक्सर बयान ये रहता है कि भारत सदैव हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा जी के काफ़ी बयान आपको मिले। कह रहे हैं वो एक दिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और सनातन बोर्ड भी बनेगा, गौ हत्या भी रोक भी लगेगी और भी जो काम रह गए हैं और वो भी आने वाले समय में होंगे। ऐसा नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पर संकल्प तो बाबा जी ने उठा लिया है। तो सही उठाया है। अभी कुंभ चल रहा है, वहाँ भी शिवरात्रि के आसपास वहाँ भी बहुत बड़ी सभा होगी, वहाँ से आनी शुरू होगी। लोग आने वाले समय में जागरूक होंगे, आने वाले समय में चेंजिंग आएगी। बाबा जी पर जैसा आपने कहा कि कुंभ भी चल रहा है, बाबा जी का कुंभ पे भी एक बयान आया था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सही कहा था, किराएदारों का क्या काम, किराएदारों का क्या काम। ऐसा नहीं लगता इन बातों से भाईचारा कहीं ना कहीं खराब हो जाता है? कोई भाईचारा खराब नहीं होगा, मगर उन्होंने जो कहा था सही कहा था, गलत नहीं कहा था। सहमत है बाबा जी? बिल्कुल सहमत हैं और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। मतलब हिंदू राष्ट्र के आप समर्थक है और गौ हत्या बंद होनी चाहिए और सनातन बोर्ड बनना चाहिए और भी जितने तीर्थ हिंदुओं के वहाँ विकास होना चाहिए। अच्छा, मतलब विकास के उससे भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। सर दिल्ली में क्या माहौल नज़र आ रहा है? दिल्ली में तो डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार आ रही है। डबल इंजन की सरकार मतलब देखा जाए तो पूरी तरीके से आपका माइंडसेट एकदम बिल्कुल सही है कि मोदी जी और सनातन बोर्ड एक तरीके। हाँ बिल्कुल, और सनातन बोर्ड में क्या आने चाहिए सरकार को, जल्दी उठाएं कदम। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। विनोद सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, छतरपुर से। अच्छा, छतरपुर से। सर क्या कहना चाहेंगे? एक साइड बाबा जी की एंट्री हो गई अब दिल्ली में, बाबा जी काफी बयानों पर मतलब चर्चा में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र के बयान हो, सनातन बोर्ड के बयान हो और राम राज्य की बाबा जी बहुत बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आज के युग में जो भी इंसान अच्छी बात करेगा और सनातन की बात करेगा, अपने धर्म की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके विरोधी तो खड़े होते ही हैं इस चीज़ के लिए। तो अपने सनातन की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप
हम भी हिंदू राष्ट्र से हैं, तो बिल्कुल ये बहुत खुशी की बात है। और बाबा के तो बहुत ही चर्चा में रहे हैं बाबा, और सब जानते हैं। वो पूरे राष्ट्र को एक करना चाहते हैं, सभी धर्मों को मिला के रखना चाहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो हमारा तो इसमें पूरा तरह से इसमें पूरी निष्ठा है, इसलिए हम इतनी दूर से बाबा के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, टीवी में भी देखते हैं हम उनको, और वैसे भी आए हैं दर्शन। बाबा जी पर भी आरोप ऐसे लगाए गए होंगे पहले कि बाबा केवल ढोंग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाबा लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, इस पे मैं आपको क्लियर कर दूं, इन पे हनुमान जी की असीम कृपा है और इसमें कोई शक नहीं है। वो जो भी करते हैं उसका रिजल्ट भी दिखता है, चमत्कार है, उनका आशीर्वाद है, उनके ऊपर भी आशीर्वाद है, जो उनके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है वो दिखता है और लोगों को उसका फल मिलता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे सर, एक राय चुनाव पर भी बता दीजिए जब माहौल ऐसा बन गया है, क्योंकि चुनाव में तो देखिए सर अपना अपना मत है, जो अपने अपने हिसाब से जिसको ठीक लगता है, जिसका रिजल्ट दिख रहा है, जो राष्ट्र के साथ जुड़ा है, तो वोट देना चाहिए, उन्हीं को देना चाहिए जहां आपको काम दिख रहे हैं। देखिए काम दिख रहे हैं, अगर मुझे दिख रहा है कोई भी पार्टियों में, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी पार्टी है जिसका मुझे काम दिख रहा है कि ये काम कर रहे हैं, धर्म के लिए भी कर रहे हैं और लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, दोनों चीज़ें ज़रूरी है, तो आप उनको बेशक वोट दीजिए। बिल्कुल। ठीक है, मतलब आपका जो मत है वो दिल्ली के विकास को लेकर है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के भी लोगों का विकास होना चाहिए। दिल्ली की जनता के विकास, राजधानी का विकास। जी जी। सर कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम। सर क्या नाम हुआ आपका? कुंदन शर्मा, शर्मा जी कहाँ से आए? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, बड़ी दूर से, मतलब देखा जाए तो। हमारे एक गुरु हैं ये। अच्छा, गुरु हैं? गुरु हमारी ये। लोग कह देते हैं कि गुरु गुम, हाँ, गुरु गुम नहीं होता है, चेला गुम हो जाता है, पर गुरु कभी गुम नहीं कह होता। रहे गुरु गुमराह कर रहे हैं, ऐसा आरोप नहीं, लगा कौन रहे कर रहा हैं। है? कोई नहीं कर रहा है, वे अपनी दिमाग की सोच है उनकी। मानते हैं कि बाबा जी की बातों में चमत्कार है। बड़ा चमत्कार है, मेरे साथ में हुआ है और कर रहा है। 3 साल हो गए मुझे इनसे जुड़े हुए। अच्छा, यानी वहाँ गाजियाबाद से यहाँ आता हूँ कोई। तो आपको असर दिखा है? सुबह 10 बजे आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। 10 बजे आने के बाद दोबारा मैं आया हूँ यहाँ पे, दोबारा आया हूँ मैं। जब यहाँ पे काम चल रहा था उस टाइम पे मैं आया था। ये जो डेकोरेशन है, डेकोरेशन कर रहे थे लोग। तो कितना प्रभावित हैं आप बाबा जी की बातों से? नहीं, बाबा जी के जो बयान रहते हैं वो राम राज्य की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात जो हो, उन्होंने कह दिया करता नहीं है, जो उन्होंने लिख दिया पर्चे पे वो करता नहीं है, और जिसके बारे में जो बताते हैं वो किसी का कटा नहीं है अभी तक। बाबा जी ने ये भी कहा कि भारत को जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बनेगा हिंदू राष्ट्र, तो किसमें हिम्मत हो तो रोक के दिखा दो, अब बनेगा हिंदू राष्ट्र। ऐसा नहीं लगता कि इन बातों से माहौल थोड़ा भाईचारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं हमेशा, कोई किसी का भेदभाव नहीं है। ये सनातन धर्म के लिए करते हैं। हिंदू राष्ट्र हमारा है, हमारा ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा। रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत राष्ट्र इन्होंने कहा है, अरे हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, किसी में दम हो तो रोक के दिखा लो। अच्छा, चलिए ठीक है। ये गुरु का चेला कह रहा है। क्या बात है सर। अच्छा सर, एक बात और बता दीजिए, बाबा जी का जो एक्शन महाकुंभ के पे भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। इनकी सब चीज़ें मैं देखता हूँ, 3 साल से मैं लगा हुआ हूँ इनसे। बल्कि इनके साथ में जो वीडियो शूट वगैरह करते हैं उनसे अच्छे संबंध है मेरे, अच्छी बातचीत भी होती है, सबसे बातचीत होती है मेरी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कौशिक, अनिल सर कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के जी। दिल्ली से। सर 5 दिन शेष है चुनाव को लेकर, इसी बीच बाबा जी की भी एंट्री हो जाती है, तो महाराज जी की एंट्री हो जाती है, गुरुदेव की एंट्री हो जाती है, तो देखा जाए कितना ज़्यादा प्रभावित है बाबा जी की बातों से, गुरु जी की बातों से। ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ये बागेश्वर धाम के पागल है, इनका चुनाव से कोई मतलब नहीं कि चुनाव की वजह से आए, ऐसा कुछ नहीं। ये तो धाम के पागल है, जहाँ मर्जी पहुँच जाते हैं, बस एक बार इशारा होना चाहिए गुरुदेव का, पता चले लोगों को कि कहाँ है। आप देख ही रहे हो स्थिति, अंदर एंट्री भी बंद हो गई, दोनों तरफ एंट्री बंद है। कुछ तो निराशा है कि एंट्री बंद होने? अरे कोई निराशा नहीं, अरे यहाँ तक आ गए, यही धन्य हो गए हम, बस। अच्छा, कितना ज़्यादा आप प्रभावित हैं? बात करें महाराज जी से, कितना ज़्यादा भरोसा है और कितनी आस्था आपको महाराज जी में? हम 3-4 साल से जुड़े हुए हैं महाराज, और यहीं से रेगुलर आते जाते रहते हैं, और महीने में 1 चक्कर तो कंपलसरी है ही, बाकी 2-2, 3-3 भी हो जाते हैं। यात्रा में रहे प्रभु की, और अब भी वहाँ पे भी गए थे हम, प्रयागराज भी थे महाराज जी के साथ, तो दिल से ही जुड़े हुए हैं। हाँ जी। कितना महाराज जी के कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं जिस पर महाराज जी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, चाहे महाराज जी की जो राम राज्य की जो बात है वो अक्सर कुछ लोगों को खटकती है। हिंदू राष्ट्र के लिए महाराज जी लगे हुए हैं, और वो होना भी चाहिए। वो ये नहीं कहते हिंदू मुस्लिम अलग है, उससे कोई ना, केवल हिंदू राष्ट्र,
वो है महाराज जी की। सनातन बोर्ड को लेकर भी बाबा जी की बड़ी बड़ी अब बातें आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ये लोग महाकुंभ में इस वक्त जोर लगा रहे हैं। ये तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। सनातन वक्त जब उनका वक्त बोर्ड हो सकता है, हम लोगों का भी तो कुछ होना चाहिए ना, हमारा है ही नहीं कुछ। बाबा जी का कहना नहीं है, हम हिंदुओं का भी कहना है। जब उनका राइट है तो हमारा राइट क्यों नहीं है ना? हम भी तो हिंदू, हमारा भी तो राइट बनता है। जब उनका वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ ये बागेश्वर धाम सरकार पे नहीं बोला जाए कि बाबा जी का कहना है, ये हर एक हिंदू की आवाज़ है कि हमारा भी वक्फ बोर्ड होना चाहिए। हमारे को भी संविधान राइट देता है इस चीज़ का, तो हमारे को क्यों नहीं मिल रहा है इस चीज़ का? ठीक है, और इस चीज़ को इलेक्शन से प्लीज़ ना जोड़ा जाए। ये हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, और इसीलिए बस गुरुदेव अपने बच्चों के लिए आए हैं। कन्या विवाह होना है 26 तारीख को, इसलिए हम लोग तैयारी इस चीज़ की कर रहे हैं, उसी के लिए एकजुट होकर हम ये तैयारी कर रहे हैं। इसको इलेक्शन से ना जोड़ा जाए। मैम अगर इलेक्शन को साइड रख के बात करूँ, केवल और केवल महाराज जी की जो बयान आ जाते हैं उन पर ही केवल बात करूँ, जैसे आपने सनातन बोर्ड की बात करी, बाबा जी तो पूरे देश को ही भगवा मैं करने की बात कर देते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं? आप ये देखो, हर एक के लिए एक राष्ट्र है, हमारे हिंदू कहाँ है? कहीं है? हमारे लिए एक तो होना चाहिए, अपना हिंदुस्तान तो हमारा होना चाहिए ना। हम भारत भूमि पे हैं, क्या लगता है कि भारत भूमि पे हमारे को संविधान पूरा राइट दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, तो हम क्यों नहीं डिमांड करें इस चीज़ के लिए? और अगर इस चीज़ के लिए गुरुदेव हमारे पहल कर रहे हैं, हम सारे बच्चे उनके साथ हैं, और अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो कभी भी नहीं खड़े हो पाएंगे। महाराज जी पर काफ़ी मैं बात करूं, जैसे कि जो श्याम मानव है, इन्होंने भी ढोंग के और जादू टोने के इन पर आरोप देखिए, इनका कहना है ये कहते रहेंगे, ठीक है ना? गुरुदेव तब रुके थे ना, अब रुके हैं ना, कभी रुकेंगे। जब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना तो पीछे कई लोग लग जाते हैं, तो वो सब मैटर नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल नहीं मैटर करता। हमारे गुरुदेव हिंदू राष्ट्र चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, और जब तक ये नहीं हो पाएगा ना हिंदू राष्ट्र, हम तब तक ये सारी लड़ाई जो है करते रहेंगे। केवल लगे रहोगे हिंदू राष्ट्र को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र को लेकर नहीं, अपने भारत भूमि के लिए लगे हुए हैं। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, और जब अगर हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? और इससे भाईचारे बाकी सब कहाँ जाएंगे? बाकी सब भी रहे प्यार से, लेकिन अगर किसी को नहीं रहना, अगर कोई इस तरह से नहीं जा सकता है तो वो अपना वीज़ा तैयार करे, जहाँ जाना चाहता है चाहे।